जब 12 भगवान ने जब हिरण्याक्ष को मार दिया था तो हिरण्याक्ष का जो बड़ा भाई जो है इसका नाम है हिरण्याकश्यप। उसी दिन से भगवान से द्वेष करने लगा। ब्रह्मा जी की तपस्या करने के लिए जाता है, लेकिन जहां तपस्या करने के लिए हिरण्याकश्यप जाता है वहां इंद्र तोता बन करके पहुंच जाते हैं। इंद्र नारायण 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 का नाम सुनते ही लौट करके घर आ गया। पत्नी का नाम है कयाधु। कयाधु ने कहा तुम तो तपस्या करने गए थे ब्रह्मा जी की स्वामी। देवी मैं क्या बताऊं, जहां मैं तपस्या करने के लिए गया था वहां एक तोता बैठा हुआ था और तोता मेरे शत्रु का नाम ले रहा था। क्या नाम ले रहा था? और तोता नारायण नारायण बोल रहा था। फिर कयाधु कुछ काम करके आई, फिर पूछा बोले स्वामी वो तोता क्या बोल रहा था? बोले तोता हमारे शत्रु का नाम बोल रहा था, नारायण नारायण बोल रहा था। ऐसे 1 से 8 बार कयाधु ने अपने पति के मुख के द्वारा भगवान नाम उच्चारण करवा दिया। फिर तपस्या करने के लिए जाता है। इंद्र आते हैं। इंद्र ने हिरण्याकश्यप के कई पुत्रों को मारा है। कयाधु को भी मारना चाहते हैं तो नारद जी ने कहा इसे क्यों मारना चाहते हो? बोले उसके गर्भ में जो बालक है ये मेरा शत्रु है। बोले शत्रु नहीं है, ये परम लाडला है, ये तो प्रहलाद है। इसको लेकर के कयाधु को लेकर के अपने आश्रम में नारद जी गए हैं। भागवत धर्म का उपदेश कराया है और जन्म हुआ है पुत्र का, उसका नाम प्रहलाद रखा गया। हिरण्याकश्यप ने ब्रह्मा जी की तपस्या की। ब्रह्मा जी ने वरदान दिए। वरदान देने के लिए ब्रह्मा जी पधारे। वरदान मांगो, वरम ब्रूव, जल्दी करो। हिरण्याकश्यप कहता है इतना जल्दी क्यों करते हो? मैंने वरदान मांगा है तो मैं आराम से वरदान मांगूंगा। मैंने तपस्या की है तो आराम से वरदान मांगूंगा। इतना जल्दी क्यों करते हैं आप? मांगो। हिरण्याकश्यप बोलने लगा ब्रह्मा जी मुझे अमर बना दो। ब्रह्मा जी कहने लगे भले आदमी, जब हम खुद अमर नहीं है तब तुझे अमर कैसे बना सकता हूं? और कुछ वरदान मांगो। ना मैं ऊपर मरूं, ठीक है, ना मैं नीचे मरूं, ठीक है, ना मैं अस्त्र से मरूं, ठीक है, बनाए हुए आपके 12 महीने में से किसी में ना मरूं, ना दिन में मरूं, ठीक है, ना रात में मरूं, ठीक है, ना नर से मरूं, ठीक है, ना सिंह से मरूं, ठीक है। वरदान देते हुए अपने आप को उसने सोचा कि मैंने तो सारे वरदान मांग लिए। ब्रह्मा जी तथास्तु कहकर के अंतर ध्यान हो गए और आज हिरण्याकश्यप ने आकर के अपने राज्य में घोषणा करा दी बोले कोई भी नारायण का नाम नहीं लेगा। प्रहलाद को भी कहा, शुक्राचार्य से कहा कि मेरे पुत्र को लेकर के, शुक्राचार्य के 2 पुत्र हैं संड और अमरक, इन्हें कहते संडामरक। संडामरक से कहा कि मेरे पुत्र को ऐसी शिक्षा दो जो कि नारायण से ये बदला ले सके, जो कि हमारे भाई का बदला ले सके। संडामर्क लेकर के जाते हैं और संडामर्क ने भगवान से द्वेष करने वाली शिक्षा दी है। लेकिन 2-4 महीने निकल गए तब संडामर्क ने कहा राजन, हिरण्याकश्यप से, राजन 4 महीने हो गए, अपने प्रहलाद से कुछ पूछ तो लो कि 4 महीने में इसने कुछ पढ़ा कि नहीं पढ़ा, ABCD कुछ आती है कि नहीं आती है? तब हिरण्याकश्यप बोला प्रहलाद तुमने क्या पढ़ा 4 महीने में, मुझे सुनाओ। तब प्रहलाद जी कहते हैं पिताजी हमने 1 विद्या नहीं, हमने 2 विद्या नहीं, हमने तो 9 विद्याएं सीखी हैं, सुनाइए। तब प्रहलाद जी वही नवदा भक्ति सुनाते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यात्मनिवेदनम। भगवान की कथा सुनो, श्रवणम, भगवान का कीर्तन करो, मनन करो, चिंतन करो, उनका समर्पण भाव से उनके हो जाओ। यही तो नवदा भक्ति है। प्रभोर मम मम प्रभु, प्रभु मेरे हैं और मैं प्रभु का हूं, यही तो भाव है। हिरण्याकश्यप ने संडामर्क से कहा ये क्या शिक्षा सिखाते हो, ये तो भगवान का नाम ले रहा है, लेके जाओ। संडामर्क लेकर के जाते। संडामर्क कहते हैं प्रहलाद जो मैं तुझे सिखाता हूं वो तो सीखता नहीं है, तू ये भगवान की बातें तू कहां से सीख के आया है? बोले मेरी माँ के उदर में मेरे गुरुदेव ने, नारद जी ने मुझे भागवत धर्म का उपदेश माँ को सुनाया था।
मैंने भागवत धर्म का उपदेश गर्भ के अंदर ही मैंने सुना। गुरुजी आप कैसे गुरुपुत्र हो? गुरु वो होता है कि गु कहते हैं अंधकार को, रू कहते हैं प्रकाश को। जो अंधकार में से हटा करके प्रकाश में लेके जाए वही तो गुरु है। आप मुझे अंधकार में लेके जाना चाहते हैं? गुरु वो होता है जो भगवान से मिलने की प्रेरणा देता है। आप मुझे भगवान से दूर करना चाहते हैं? फिर कुछ सुना दिया है। हिरण्याकश्यप ने सोच लिया कि हमारा शत्रु हमारे घर में जन्म लेकर के आ गया, पहाड़ से फेंकवा दो। प्रहलाद जी को पहाड़ से फेंकवाया गया, हाथी से कुचलवाया गया, कयादू के द्वारा दूध में विष डाल के दिलवाया गया, तब भी प्रहलाद जी का कोई बाल बांका नहीं कर सका, उनकी रक्षा हुई। क्योंकि क्यों? और गरल सुधार पुकारऊ मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। भगवान की जब कृपा होती है तो जहर भी अमृत बन जाता है। नाना प्रकार से रक्षा हुई है। एक दिन की बात, हिरण्याकश्यप ने प्रहलाद से कहा तेरा भगवान कहां है? हे दुर्वनीत मंदात्मन कुल भेद कराधम। हे दुर्वनीत मंदात्मन, तेरा भगवान कहां है? प्रहलाद जी कहते हैं ये कहो कि मेरा भगवान कहां नहीं है।